गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। आ स्पेशल फ्रेंड, एक स्पेशल फ्रेंड की स्टोरी है ये। चैप्टर देखते हैं। पेज नंबर 23 ओपन करेंगे सब लोग अपने बुक। लेसन 4 पेज नंबर 25 पे आते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। अतुल्स हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द बस, ही वेंट ऑन फुट टू द बस स्टॉप। अतुल था, एक लड़का था जिसका घर जो था वो बस स्टॉप के पास में ही था, तो वो हमेशा बस स्टॉप पैदल जाया करता था। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट देयर वॉज अ हाउस विद अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, और एक घर था जहाँ सड़क ख़त्म हो रही थी, उसी के पास में एक घर था जहाँ पे एक थोड़ी उठी हुई सी प्लेटफॉर्म थी, जो उसी वहाँ पे एक घर था। एट स्कूल टाइम अतुल वुड फाइंड एन ओल्ड मैन सिटिंग ऑन एन ईजी चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख रहे होंगे बुक पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। प्लेटफॉर्म हम लोग वो वाला प्लेटफॉर्म की स्टेशन वाले प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो स्कूल जाता था अतुल, और वो देखता था कि एक ओल्ड मैन था जो वहीं पे एक इजी चेयर, आरामदायक चेयर थी, उसी पे बैठा रहता था एक ओल्ड मैन। हिज वॉकिंग केन ऑलवेज स्टूड इरेक्ट बिफोर हिम ऑन इट्स 4-footed beast. Good morning, uncle. Atul wished him daily. It was his habit to wish his elders and teachers. उसके बाद में जब अतुल उधर से गुजरता था तो डेली उन अंकल जो बैठे रहते थे, जो ओल्ड मैन थे, उनको डेली गुड मॉर्निंग डेली करता था। और जो कि उसकी हैबिट थी कि कोई भी बड़ा है या कोई टीचर है तो वो हमेशा गुड मॉर्निंग विश करता था। The old man returned the gesture with a bold smile and a salute. उसके बाद जो ओल्ड मैन थे वो भी उसको रिटर्न में एक स्माइल, बहुत अच्छी सी स्माइल, और उसे सैल्यूट करते थे। दिस ओल्ड मैन वॉज रिटायर एयरमैन, और जो ये ओल्ड मैन जो थे ओल्ड मैन, वो एक रिटायर्ड एयरमैन थे। अ पर्सन इन द एयर फोर्स इज कॉल्ड एन एयरमैन। अब आप लोग सोच रहे होंगे एयरमैन क्या होता है, तो जो पर्सन होते हैं एयरफोर्स में जो काम करते हैं उनको हम एयरमैन कहते हैं। हिज नेम वॉज मिस्टर कपूर, और वो जो ओल्ड मैन थे उनका नाम मिस्टर कपूर था। ही वॉज अ सर्जेंट, वो एक सर्जेंट थे। सर्जेंट इज़ द रैंक ऑफ द एयरफोर्स, वो एक रैंक होता है एयरफोर्स में। लाइक वी हैव द रैंक ऑफ कैप्टन, जैसे कि एक कैप्टन का होता है। मेजर और सूबेदार इन द आर्मी, जैसे कि आर्मी में सूबेदार, कैप्टन, मेजर रैंक होती है, उसी तरीके से एयरफोर्स की भी रैंक थी। ही हैड गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान इन 1999, और वो इंजर्ड हो गए थे जब पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी 1999 में, तो वो इंजर्ड हो गए। दिस वॉर इज़ ऑल्सो कॉल्ड कारगिल वॉर, और उस वॉर को कारगिल वॉर के में जब पाकिस्तान से हुआ था 1999 में, तो वो इंजर्ड हो गए थे। अतुल एंड मिस्टर कपूर वॉज बिकेम फ्रेंड्स, और जो अतुल और मिस्टर कपूर थे वो फ्रेंड्स बन गए थे। Whenever Atul walked to the house to the school, he found Mr. Kapoor at the door. उसके बाद में वो जब डेली स्कूल जाता था अतुल, तो वो क्या देखता था कि मिस्टर कपूर जो है वो हमेशा अपने गेट पे बैठे रहते थे। मे बी वेटिंग फॉर हिम, और ऐसा लगता था कि शायद वो उसका वेट कर रहे हैं कि अभी अतुल जाएगा इधर से। समटाइम्स ही वुड कॉल हिम, कभी कभी वो उसको बुलाते थे। टेल हिम इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड स्टोरीज, कभी कभी वो उसको बुलाते थे अतुल को, जो ओल्ड मैन थे, और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते थे, इंटरेस्टिंग थिंग्स और स्टोरीज उसको बताते थे। ही लव टू टेल हिज एडवेंचर्स इन द एयर फोर्स, और उन्हें जो अपने एयरफोर्स में जो एडवेंचर्स था उससे बताने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वन डे अतुल आस्क्ड मिस्टर कपूर वाई डू यू हैव आ केन। उसके बाद में अतुल ने पूछा कि आपके पास में ये कैन क्यों है। आई कांट वॉक माई ओन। कैन मतलब कि जैसे जो पकड़ के चलते हैं, जो चलने में जिनको प्रॉब्लम होती है, छड़ी होती है, 4 पैरों वाली छड़ी।
तो आई कांट वॉक माई ओन, तो मिस्टर कपूर ने कहा कि मैं अपने आप से नहीं चल सकता हूँ। मिस्टर कपूर ने कहा जस्ट ट्राई इट एंड सी हाउ यू फील अबाउट इट। Atul was happy. He took the can and walked around the platform and inside courtyard in the house for some time. It seemed fun to him before he left. He stood cane where it was. उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक बार तुम ट्राई करके देखो तुमको कैसा लगता है कैन के साथ जो 4 पैरों वाली छड़ी थी उसको लेकर। तो अतुल बहुत खुश हो गया और उसने उनका कैन लिया और वो पूरे प्लेटफॉर्म पे इधर उधर घूमने लगा छड़ी को लेकर। उसके बाद में वो उसको जहाँ पे छड़ी थी उसको रख के वहाँ से चला गया। Ever since whenever Atul visited Mr. Kapoor, he would walk the cane for some time. They chatted like old friends. उसके बाद में वो डेली आता अतुल मिस्टर कपूर के पास में और उसके बाद उनकी जो केन थी जो छड़ी थी वो उसको लेता और उससे चलता और वो लोग इस तरह बात करते थे। वो जो ओल्ड मैन थे और अतुल जो था दोनों इस तरह बात करते थे, ऐसे लगता था कोई पुराने फ्रेंड्स हैं। अब हम लोग पेज नंबर 25 पे आते हैं। पेज नंबर 25। वन डे मिस्टर कपूर बॉट Atul a bat and ball, but he kept it with him so that Atul would go to his house in the evening and play. Mr. Kapoor would teach him the right technique to bat and ball. उसके बाद में एक दिन मिस्टर कपूर ने क्या किया, वो एक बैट बॉल लेकर आते हैं अतुल के लिए, लेकिन वो जो बैट बॉल होता है वो अपने पास में ही रखते हैं और वो अतुल जो होता है वो डेली उनके घर पे शाम के टाइम में जाता है वहाँ पे खेलने के लिए। मिस्टर कपूर उसको अच्छे सही तरीके से खेलने के तरीके बताते हैं कि कैसे हम खेलना है बैट बॉल। वन थिंग दैट अतुल लव्ड अबाउट मिस्टर कपूर वॉज वुड से नो फॉर नो प्रॉब्लम whenever there was a problem, fee forfeit when everything was fine. These were his pet words. उसके बाद में जब भी अतुल जो था वो मिस्टर कपूर की एक चीज़ उसको बहुत अच्छी लगती थी कि जब हम मिस्टर कपूर कहते थे नो फॉर नो प्रॉब्लम, वेन एवर देयर वॉज अ प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है तो फी फॉर फिट, वेन एवरीथिंग वॉज फाइन, जब सब कुछ ठीक होगा तब सब कुछ ठीक होगा। देयर वॉज पिट वर्ड्स, दीज वर हिज पेट वर्ड्स, ये उनके पेट वर्ड्स थे जो वो हमेशा बोलते थे। अतुल पार्टिसिपेटेड इन द स्कूल गेम्स, अतुल जो था वो स्कूल के गेम में उसने पार्टिसिपेट किया, बट कुड नॉट विन एनी मेडल, लेकिन उससे कोई मेडल नहीं मिला अतुल को। He was disappointed when he told Mr. Kapoor about this. He said with a smile, "No, for no problem, dear. Practice well and you will win next time." उसके बाद में जब उसने मिस्टर कपूर को बताया कि मुझे कोई मेडल नहीं मिला है तो मिस्टर कपूर ने स्माइल किया। उन्होंने कहा नो फॉर नो प्रॉब्लम डियर, कोई बात नहीं डियर, प्रैक्टिस वेल, अच्छी तरीके से तैयारी करो और यू विल विन नेक्स्ट टाइम, और तुम नेक्स्ट टाइम जीत जाओगे। इन द नेक्स्ट यूनिट टेस्ट, उसके बाद दूसरे यूनिट टेस्ट में अतुल स्कोर्ड वेल, अतुल को अच्छे मार्क्स मिले। he was happy to tell Mr. Kapoor about this fee forfeit. He laughed loudly and then gave him a bar of chocolate. उसके बाद में उसने मिस्टर कपूर के पास गया अब बताने के लिए कि उसको अच्छे मार्क्स मिले हैं और वो खूब अच्छे तेज़ हंसने लगा। एंड देन गेव हिम अ बार ऑफ चॉकलेट, उसके बाद उसको चॉकलेट्स दिए। डेज पास्ड बाई, दिन बीतते गए। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल सेशन। अतुल वॉकड बैक फ्रॉम द बस टू हिज हाउस। मिस्टर कपूर वॉज राइट एट द डोर विद अ स्माइल एंड सैल्यूट। ही वॉज स्टैंडिंग लीनिंग ऑन हिज केन बट ही डिड नॉट लुक वेरी फिट। उसके बाद में क्या हुआ, दिन बीतते गए। मिस्टर कपूर जो थे वो अपने गेट पे ही खड़े रहते थे विद स्माइलिंग फेस, और वो अपने अतुल जो था वो अपने बस स्टॉप से अपने घर की ओर जा रहा था। मिस्टर कपूर जो थे वहीं पे बैठे हुए थे अपने घर के सामने ही, और
अपनी छड़ी के साथ में खड़े हुए थे और वो थोड़ा फिट नहीं दिख रहे थे, ऐसे लग रहा था कि फिट नहीं थे वो। माई एग्ज़ाम्स आर ओवर अंकल सेड अतुल। अतुल ने कहा कि अंकल मेरा एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका। हाउ डिड यू? आई डिड वेल सेड अतुल। तो उसने कहा कैसे हुए, उन्होंने पूछा। तो उसने कहा अच्छा हुआ। वेल डन फी फॉरफिट सेड द मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर ने कहा कि वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने। नाउ वी शैल मीट 15 days लेटर व्हेन आई गेट माई रिजल्ट इन्फॉर्म अतुल। अतुल ने इनको कहा कि अब जब मेरा 15 दिन के बाद रिज़ल्ट मिल जाएगा तब फिर मैं आपसे मिलूँगा। नो प्रॉब्लम सेड द मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्माइल एंड सैल्यूटेड अतुल वेंट अवे हैप्पीली। उसके बाद उन्होंने उसको स्माइल किया, सैल्यूट किया। उसके बाद में अतुल वहाँ से चला गया। 15 days लेटर, 15 दिनों के बाद में अतुल वेंट टू कलेक्ट हिज रिजल्ट। ही वॉज विद हिज फादर ऑन द स्कूटर। 15 दिनों के बाद में अतुल अपना रिजल्ट लेकर अपने फादर के साथ में स्कूटर से आता है। अतुल सॉ दैट मिस्टर कपूर वॉज नॉट एट द डोर। वो क्या देखते हैं कि मिस्टर कपूर जो रहते हैं वो अपने डोर पे नहीं रहते। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैड नॉट सीन हिम देयर। उसके बाद वो क्या देखते हैं कि जो मिस्टर कपूर होते हैं वो गेट पे नहीं बैठे होते हैं। पहली बार ऐसा होता है कि वो गेट पे नहीं रहते हैं। अतुल हैड डन वेल। अतुल जो रहता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट में किया रहता है। When he returned, he still found that Mr. Kapoor was not at the door. He asked his father to stop the scooter. उसके बाद वो अपने फादर को कहता है कि फादर स्कूटर रोकिए। What is the matter? His father asked. उसके फादर ने कहा कि क्या मैटर है, क्या हुआ बताओ। I want to see my friend and hear fee for fit, said the Atul as he got down the scooter, leaving his father wondering about his strange behavior। और अतुल जो था उसकी ये अजीब सी बिहेवियर देख के उसके फादर भी सोच रहे थे क्या हो गया है। अतुल कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ अपने फ्रेंड को और सुनना चाहता हूँ कि फी फॉर फिट वो कहते थे वो मैं सुनना चाहता हूँ। अतुल नॉक्ड एट द मिस्टर कपूर्स हाउस विद हिज रिजल्ट इन हिज हैंड। मिस कपूर ओपन द डोर। वेयर इज़ अंकल? ही आस्क्ड। मिस्टर कपूर, अतुल जो होता है वो डोर जो होता है उसको खटखटाता है और वहाँ से मिसेस कपूर जो उनकी वाइफ होती हैं मिस्टर कपूर की, वो आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और फिर पूछता है अतुल कि अंकल कहाँ हैं। अब हम लोग पेज नंबर 26 पे आते हैं। पेज नंबर 26। मिस्टर कपूर टुक हिम इनसाइड। मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर जो होती हैं वो उसको अंदर लेकर जाती हैं। शी गेव हिम अ बॉक्स। अतुल लुक्ड एट इट। देयर वर रिटन मिस्टर Kapoor's pet words, no for no problem and fee for fit. She told him that Mr. Kapoor was no more. He knew what I meant. उन्होंने कहा, मिसेस कपूर ने उसको एक बॉक्स दिया और उसमें लिखा हुआ था, उनकी पेट वर्ड्स मिस्टर कपूर का लिखा हुआ था, नो फॉर नो प्रॉब्लम एंड फी फॉर फिट। और उन्होंने कहा कि अब मिस्टर कपूर जो है वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है। आई होप तुम समझ गए होंगे कि क्या हुआ। अतुल वॉज सैड टू हियर दिस। अतुल जो था वो बहुत दुखी हो गया। उसके बाद में उसने वो बॉक्स ओपन किया और उसमें उसने क्या देखा, वही बैट बॉल था जिसके साथ में वो मिस्टर कपूर के साथ में खेलता रहता था। एज ही वॉक टू गो आउट ही नोटिस द कैन स्टैंडिंग ऑन इट्स 4-footed बेस इन वन कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड। इससे क्या देखता है कि बरामदा जो होता है वहाँ पे जो उनका जो छड़ी होती है वो वहीं पे रखा था। कैन आई वॉक इट आस्क्ड अतुल। अतुल कहता है, पूछता है कि क्या मैं इससे वॉक कर सकता हूँ। येस व्हाई नॉट सेड मिसेस कपूर। मिसेस कपूर कहती हैं हाँ बिल्कुल। अतुल वॉक्ड विद द कैन राउंड द कोर्टयार्ड 3 times and then he stood before large photograph of Mr. Kapoor and whose hung on the front wall. He saluted and went back to the place to keep the can where from he had taken it. उसके बाद वो केन जो छड़ी होती है उसको लेकर वो चलता है पूरे घर में। उसके बाद में वो देखता है उनका एक बड़ी सी फोटोग्राफ जो होती है वो दीवार पर टंगी होती है और वो उसके सामने खड़ा होकर सैल्यूट करता है और जो छड़ी लिया रहता है वो जहाँ रहता है वहीं रख देता है।
उसके बाद में ही किस द केन बिफोर प्लेसिंग इट डाउन, उसके बाद वो जो छड़ी होती है उसको रखने से पहले उसको किस करता है छड़ी को। एज ही वॉकड आउट ऑफ द हाउस विद द बॉक्स इन हिज हैंड, मिसेस कपूर सेड डू विजिट टू वॉक दिस केन सम टाइम। वो कहता है ठीक है। मिसेस कपूर जब वो निकलने लगता है अतुल घर से तो मिसेस कपूर कहती हैं कि डू विजिट टू वॉक दिस केन समटाइम्स। एट द डोर अतुल turned and said to Mrs. Kapoor who was standing at the door, no for no problem। ये थी हमारी स्टोरी, कंप्लीट हुई आज। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न में इसमें क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आप लोग अपनी बुक लेकर इसकी रीडिंग करेंगे और चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया है एक बार नहीं समझ में आता तो आप लोग दूसरी बार देखेंगे और बुक को साथ में लेकर बैठेंगे जिससे आप लोग को क्लियरली सारे वर्ड्स क्लियर हो जाए। और रीडिंग 2-3 बार करेंगे आप लोग।